जिस वक्त राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ ब्रांच में चल रही थी और केंद्र सरकार के अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर अदालत में मौजूद थे, उसके कुछ देर बाद विघ्नेश शिशिर का अचानक एक ट्वीट आया और आज विघ्नेश शिशिर के सोशल मीडिया अकाउंट पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी। विघ्नेश शिशिर के ट्विटर अकाउंट पर, एक्स अकाउंट पर पूरा पत्रकार जो मीडिया के साथी होते हैं, जो पूरी पत्रकार बिरादरी होती है, वो नजरें गड़ाकर बैठी थी कि क्या अपडेट आने वाली है। और जो अपडेट आई उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। विघ्नेश शिशिर ने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर ने अंग्रेजी में लिखा, इट इज कंफर्म दैट राहुल गांधी इज अ ब्रिटिश सिटीजन। विघ्नेश शिशिर ने सीधे तौर पर यह कह दिया कि यह तय हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है, यह साबित हो चुका है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं, एक ब्रिटिश नागरिक है। और इस ट्वीट की अगली लाइन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने यूके में वोट भी किया है, वो यूके की वोटर लिस्ट में भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि अब चूंकि यह साबित हो गया है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, उनकी जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द कर दी जानी चाहिए। अब इस ट्वीट में विघ्नेश शिशिर ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया कि यह क्या अदालत ने कहा, क्या यह बात अधिवक्ता ने कहा, केंद्र सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये उन्होंने सस्पेंस छोड़ दिया। अब इंतजार उस बात का हो रहा है कि कब अदालत का आदेश आएगा। जो दूसरी अपडेट निकल कर आई, अभी विघ्नेश शिशिर से सीधा संपर्क नहीं हो पाया है, उनका जो ट्विटर अकाउंट है उसके सहारे ही हमने देखा कि क्या अपडेट निकल कर आई है। 6 अप्रैल को कहा जा रहा है कि इस मामले की जो आगामी तारीख है वो दे दी गई है और जो सबूत, जो फाइल लेकर आई थी केंद्र सरकार, जो होम मिनिस्ट्री ने अदालत में फाइल दी है, उस फाइल को देखने के बाद कहा जा रहा है कि विघ्नेश शिशिर ने यह कहा है कि यह अब स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। और अगर ऐसा है तो आने वाली तारीख में अदालत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का निर्देश दे सकती है या अगली तारीख से पहले ही अब केंद्र सरकार कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। इससे पहले 9 मार्च को सुनवाई में यह तय किया गया था कि यह फाइल आएगी। फाइल कौन लेके पहुंचा? फाइल सिटीजनशिप विंग के अधिकारी लेकर पहुंचे, फॉरेन डिपार्टमेंट के अधिकारी और होम मिनिस्ट्री के पहुंचे। और ये 2 अधिकारी वरिष्ठ गए थे दिल्ली से आपके उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुनवाई में ये तमाम दस्तावेज सबमिट किए। अब साबित क्या करना है? साबित अब राहुल गांधी को करना होगा। हालांकि अभी अदालत का अंतिम जो आदेश है उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन अगर विघ्नेश शिशिर के ट्वीट को माने तो उन्होंने 2 बातों का बहुत बड़ा यहां पर दावा किया है। 30 महीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, निचली अदालत से उच्च अदालत तक वो तमाम दस्तावेज सौंप चुके हैं, ईडी को गवाही दे चुके हैं, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, रायबरेली के थाने से लेकर कोर्ट कचहरी, हर जगह विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतें दर्ज की। 30 महीने की इस कार्रवाई के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब विघ्नेश शिशिर ने यह कह दिया कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक साबित हो गए। अब तक तो वो कहते थे कि उनको मैं साबित करूंगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि साबित हो गए। मतलब अदालत में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। और एक और बात, ये बात अब तक बाहर क्यों नहीं आ पा रही है? आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है तो मैं ये बात क्यों आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल इस सुनवाई से पहले केंद्र सरकार के जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने अदालत से यह विनती की थी कि ये जो पूरी सुनवाई है ये सार्वजनिक ना हो, यानी कि मामले से जुड़े हुए लोगों के अलावा कोई दूसरा मौजूद ना हो। और उनके कहने पर, उनके जिरह पर अदालत ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर, जो दोनों रिस्पोंडेंट हैं केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के, वो मौजूद रहेंगे और जज साहब मौजूद रहेंगे। इसलिए अब तक अदालत के भीतर क्या हुआ है यह सार्वजनिक नहीं हो पाया है और आदेश का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जो ट्वीट आया विघ्नेश शिशिर का, उसमें 2 बातों का बहुत बड़ा यहां पर दावा किया गया। एक, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता साबित हो गई। अब क्या होगा? अब राहुल गांधी को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अगर यह ट्वीट सच है तो राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि कैसे
उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली है, या जो डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं वो राहुल गांधी को साबित करना होगा कि झूठे हैं, चाहे फिर वो पासपोर्ट हो, चाहे ब्रिटेन की जो वोटर लिस्ट की बात की जा रही है कि उसमें राहुल का नाम पाया गया है वो वोटर लिस्ट हो, या राहुल विंची नाम हो जो कैम्ब्रिज की यूनिवर्सिटी में पाया गया है, या बार्कले अकाउंट्स की डिटेल हो, ये सब कुछ राहुल के सामने दिया जाएगा। हालांकि अभी मेरे पास एक अपडेट ये नहीं पहुंची है कि क्या समन जारी किया गया है, क्या इस मामले में राहुल गांधी को सीधे अपनी स्थिति रखने के लिए नोटिस अदालत ने भेजा है, समन भेजा है, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है, या हो सकता है ये अगली सुनवाई में भेजा जाए। लगभग तय हो गया, एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब इस मामले में लापरवाही नहीं होगी। जिस तरह 28 जनवरी को फैसला आया था लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट का, और कोर्ट ने सीधे कह दिया था कि मैं तो इस मामले में दखल नहीं दूंगा, आलोक वर्मा साहब ने अपने आप को सीधे इस मामले से बाहर कर दिया था उछाल के। किस बात का डर था, किस बात का उन्हें भय था, आज तक पता नहीं चला। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में कुछ बड़ा होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब भी यह मामला गया है, अदालत ने जमकर फटकार लगाई है केंद्र सरकार को। अदालत ने इस मामले को हर बार गंभीरता से लिया और इस बार भी वैसे ही हुआ। यह तीसरी सुनवाई थी और तीसरी सुनवाई में ही विघ्नेश शिशिर लगभग खुश हो गए हैं। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। अगर राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन साबित हो गए हैं कानूनी तौर पर अदालत के आदेश के तहत, तो 22 साल से देश की संसद में एक ब्रिटिश नागरिक सदस्य के तौर पर रहता था, वो विपक्ष का नेता बन चुका था। इस तरह की बातें आएंगी, और जब इस तरह की बातें आएंगी तो पूरा देश सन्न रह जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में आजाद भारत के इतिहास का, कानूनी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला होगा, सबसे बड़ा केस स्टडी होगा। कैसे आज तक कोई राहुल तक नहीं पहुंच पाया, कैसे उन्होंने दो नाम रखे, कैसे अलग अलग पासपोर्ट बनाए और भारतीय राजनीति के केंद्र पर रहे। 2004 से जैसे ही राहुल की एंट्री हुई थी तभी ये चर्चा शुरू हो गई थी कि ये कांग्रेस पार्टी में, गांधी परिवार में अब नया उत्तराधिकारी आ गया। राहुल की एंट्री हो गई थी तो ये तय माना जा रहा था कि अगले 10-15 सालों में राहुल गांधी केंद्र में रहेंगे। भले वो विपक्ष के नेता हैं, भले वो हर जगह चुनाव हारते हैं, लेकिन चर्चा उन्हीं की करते हैं भाई। भाजपा वाले भी उन्हीं की चर्चा करते हैं, विपक्ष भी उन्हीं की चर्चा करता है। और लेकिन अब अदालत अगर ये आदेश दे देगा कि जिसकी आप चर्चाएं करते थे, जो चुनाव आयोग से लेकर भारत के लोकतंत्र से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाता था, वो तो भारत का नागरिक ही नहीं है। यह अपने आप में बेहद शर्मसार होगा और देखना होगा कि इस मामले में अब सरकार क्या रुख अपनाएगी। अदालत के आदेश का इंतजार करेगी या आदेश के पहले ही हमें होम मिनिस्ट्री से, गृह मंत्रालय से कोई बहुत बड़ा फरमान निकलता हुआ दिख जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज़ में आप ये वीडियो देख रहे थे और अगर वीडियो में आपको कहीं भी लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए तो तत्काल अपने साथियों तक पहुंचाएं, लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस तरह के और वीडियोस राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आपकी यूट्यूब की टाइमलाइन तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ